यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत पद्यपीयूषम का 8वां पाठ सिद्धार्थस्य निर्वेदः का 5वां पार्ट है ये। अगर आपने पिछला 4 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं 13वें श्लोक से। पुरुषैः अपरैः दृश्यमानः पुरुषश्चोपससर्प भिक्षु वेशः नरदेव सुतः तमभ्यपृच्छद् वद कोय असिति शशंस सो यथ तस्मै। पुरुषः अर्थात पुरुष या मनुष्य, अपरैः अर्थात दूसरे मनुष्यों के द्वारा, दृश्यमानः अदृश्यमानः अर्थात न दिखाई पड़ने वाला, पुरुषः अर्थात मनुष्य, च अर्थात और, उपससर्प अर्थात पास आया, भिक्षु वेशः अर्थात भिक्षुक वेश वाला, नरदेवसु अर्थात राजकुमार ने, राजकुमार सिद्धार्थ ने, नरदेव सूतः, इसका संधि विच्छेद देखिए, नरदेवः नरदेव सूतः, नरदेव अर्थात राजा के पुत्र राजकुमार और सूतः अर्थात पुत्र, तो राजा के पुत्र अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ ने तम अर्थात उससे और अभ्यपृच्छत अर्थात पूछा, वद अर्थात बताओ, कोयसिति कह प्लस असि प्लस इति, कह अर्थात कौन और असि अर्थात हो, इति अर्थात ऐसा, शशंस अर्थात कहा, सो यथा सह प्लस अथा, स अर्थात उसने और अथ अर्थात इसके बाद, तस्मै अर्थात उससे या सिद्धार्थ से। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। पुरुषैः अपरैः अर्थात दूसरे पुरुषों से, अदृश्यमानः अर्थात ना देखा गया, भिक्षु वेशः अर्थात भिक्षु का वेश धारण करने वाला, अर्थात और कोई पुरुष, उपससर्प अर्थात सिद्धार्थ के पास आया, नरदेवसूतः अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ ने तम अर्थात उससे, अभ्यपृच्छत अर्थात पूछा, बद अर्थात बताओ, कोयसिति कह प्लस असि कौन हो, इति अर्थात ऐसा पूछा। राजकुमार सिद्धार्थ ने उस भिक्षु वेश धारण करने वाले से पूछा कि यह बताओ, इति वद अर्थात यह बताओ, कौन हो तुम। अथ स तस्मै शशंस, अथ अर्थात इसके बाद, स अर्थात उसने, तस्मै अर्थात उससे, शशंस अर्थात कहा। आगे देखते हैं 14वें श्लोक को। नृपपुंगवः जन्म मृत्यु भीतः श्रमण प्रव्रजितोऽस्मि मोक्ष हेतुः जगति क्षय धर्म के मुमुक्षुर्मुगये अहे शिवमक्षयम पदम तत्। नृपपुंगव, नृप अर्थात राजाओं में और पुंगव अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु भीतः अर्थात जन्म और मृत्यु से भीत अर्थात डरा हुआ, श्रमणः अर्थात साधु या सन्यासी, प्रव्रजितो वस्मि, प्रव्रजितः अर्थात सब कुछ छोड़कर घर से, अस्मि अर्थात निकला हूँ, मोक्ष हेतु अर्थात मोक्ष के लिए, मोक्ष अर्थात मुक्ति के लिए, हेतु अर्थात के लिए, जगति अर्थात संसार में, धर्म क्षय धर्म के अर्थात नष्ट होना ही जिसका धर्म है, मुमुक्षुहु अर्थात मोक्ष की इच्छा वाला, मृगये है अर्थात ढूंढ रहा हूँ, शिवमक्षयम, शिवम अक्षयम पदम, शिवम अर्थात मंगलमय और अक्षयम अर्थात विनाश रहित और पदम अर्थात स्थान को, अर्थात अक्षयम अर्थात विनाश रहित, शिवम अर्थात मंगलमय स्थान को, तत् अर्थात उस। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो सन्यासी अपने परिचय और लक्ष्य के विषय में सिद्धार्थ से कहते हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, जन्म और मृत्यु के दुख से डरा हुआ, मैं मोक्ष हेतु अर्थात मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, श्रमणः अर्थात सन्यासी होकर, प्रव्रजितो अस्मि अर्थात घर से निकल पड़ा हूँ, सन्यासी होकर घर से, प्रव्रजितो अर्थात घर से निकल पड़ा हूँ,
जगति अर्थात संसार में और क्षय धर्म के अर्थात नश्वर संसार में मुमुक्षु अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला मैं तत् अर्थात उस अक्षयम अर्थात अविनाशी और शिवम अर्थात मंगलमय स्थान को पदम अर्थात स्थान को मृगये अर्थात खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं 15वें श्लोक को। गगनम खगवद गति च तस्मिन् रिवरः संजह ऋषि विसिपियेच्च उपलभ्य ततश्च धर्म संज्ञाम अभिनिर्याण विधौ मतिम चकार। गगनम अर्थात आकाश में, खगवत अर्थात पक्षी की तरह, गति अर्थात जाने पर च अर्थात और, तस्मिन अर्थात उस अर्थात भिक्षु की, नृवरः अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्थात सिद्धार्थ, संजह ऋषि अर्थात हर्षित हुए, विशिष्मीय अर्थात विस्मित हुआ, च अर्थात और, उपलब्ध अर्थात प्राप्त करके, ततः अर्थात इसके बाद, च अर्थात और, धर्म संज्ञाम अर्थात धर्म के ज्ञान को, ज्ञान अर्थात संज्ञाम अर्थात ज्ञान को, धर्म के ज्ञान को, अभिनिर्याण विधौ अर्थात अभिनिष्क्रमण में, मतिम चकार अर्थात विचार किया, मति अर्थात विचार, चकार अर्थात किया। देखते हैं व्याख्या को। तस्मिन अर्थात उस अर्थात उस भिक्षु की, च अर्थात और उस भिक्षु के, खगवत अर्थात पक्षी के समान, आकाश में, गगनम अर्थात आकाश में, गते अर्थात चले जाने पर अर्थात उड़ जाने पर, निवरह अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्धार्थ, संजह ऋषि अर्थात प्रसन्न हुए, और च अर्थात और, विशिष्मीय अर्थात आश्चर्यचकित हुए, तथा ततः यानी कि इसके बाद, धर्म संज्ञाम अर्थात धर्म का ज्ञान, उपलब्धि अर्थात प्राप्त करके, अभिनिर्याण विधौ अर्थात अभिनिष्क्रमण करने का, मतिम चकार अर्थात विचार किया, अर्थात सिद्धार्थ ने उस भिक्षु से सही ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण सिद्धार्थ अत्यधिक सहर्षि अर्थात प्रसन्न हुए, और वो भी उस सन्यासी की भांति घर का त्याग करके सन्यास ग्रहण करने का संकल्प करते हैं, मति अर्थात विचार करते हैं। और इसी के साथ ही 15वां श्लोक और ये पार्ट और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।